राम राम भाइयों, सभी को सीताराम। बहुत समय बाद में आज यूट्यूब पे आ रहे हैं। एक चीज़ बतानी है आप सभी को कि ये पितरों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत घरों में आ रही है। तो उसके लिए बाबा की तरफ से जो चेतना, ये जो कृपा से उन्होंने बताने को कहा है, वो ये है कि पितृदोष लगता कैसे, पहली बात ये जान लो। पितृदोष जो होता है, जैसे कि मंगल कार्य में रुकावट, बनते बनते काम बिगड़ जाना, शरीरों में अलग अलग जगह पे दर्द होना, और मृतक लोगों का सपनों में दिखाई देना बार बार। तो ये पितृदोष के लक्षण हैं, पितरों के लक्षण हैं। ठीक। जो अशुद्ध पितर हैं वो मलिन, जिनमें मलिनता है, जो अशुद्ध हैं वो परेशान करते हैं, दर्द करते हैं, दिक्कत करते हैं। तो इसके लिए आप बालाजी महाराज की सेवा करें। ठीक। उनसे प्रार्थना करें बार बार, पर डे आप प्रार्थना करें, जो जलाएं बाबा की, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे शुद्ध पितरों को सिद्ध करें, शुद्ध करें और अपनी शरण में मिलें। प्रार्थना करने से ही उनकी वो शुद्ध होंगे, शुद्ध होते हैं। और साथ ही उनकी सेवा करें, पितरों की सेवा इस प्रकार करें कि कुछ गौओं को, जैसे कि आपने खाना बनाया और अपने पितरों को भोग लगाया, उस खाने को आप अपने, जैसे गाय है, भैंस हैं, जानवर हैं, उनको पवाएं। हो सके तो गाय को खिलाएं। और डेली सुबह शाम उनकी सेवा करें, पितरों की। स्थान दें पितरों को। स्थान देने के बाद उनकी सरसों के तेल से उनका दिया जलाएं, दीपक लगाएं। सुबह शाम दीपक लगाएं। डेहरी पे उनके नाम का दीपक लगाएं। बाबा जी से प्रार्थना करके दीपक लगाएं। उनसे प्रार्थना करें बार बार कि शुद्ध करें, उनको सिद्ध करें, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक। और जो पितर के जो लक्षण हैं वो अधिकतर बहुत सारे घरों में पाए जाते हैं, जिसके कारण ही, अगर पितर तुम्हारे अशुद्ध हैं तो इसके मतलब पितर अशुद्ध होने के कारण ही आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश होता है। अगर आप कुल देवता ठीक नहीं है या आपके पितर ठीक नहीं है, जिसके घर में ये समस्या होगी, जो आपके कुल देवता और पितर ठीक नहीं होंगे, तो उस घर में ही नेगेटिविटी का वास हो जाता है, जो तंत्र हो जाता है, तंत्र क्रिया चल जाती है, हो जाती है, लग जाती है। ठीक। अगर जिसके घर में आपने देखा होगा, जिसके घर में पूजा समय सुबह शाम समय से हो रही है, दीप वगैरह सुबह शाम से लग रहा है, सही से लग रहा है, जिसका इष्ट सही है, कुल देवता कुल देवी सही है और आपके पितर सही हैं, तो उस घर में नेगेटिविटी का प्रवेश या कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं लगता है, नहीं होता है। ठीक। तो आप ना नियम पूर्वक आप पूजा करें, सही से पूजा करें, अच्छे से पूजा करें और अपने पितरों को, कुल देवताओं की सेवा करें, ताकि अच्छे से आपको सुरक्षा पर आपको गाइडेंस दें, वो आपकी रक्षा करें। मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसिक चीज़ों को बिल्कुल परहेज रखें। तामसिक चीज़ों को ग्रहण ना करें। अगर ग्रहण करोगे तो फिर वो सब चीज़ें मलिन हो जाती हैं। ठीक है, मलिन हो जाती हैं, तो जिसके कारण दिक्कत होती है। अब पितृदोष लगने का मेन कारण ही यही होता है कि आज के अधिकतर घरों में दारू, मांस मदिरा का सेवन होता है, व्यभिचार, बुद्धि भ्रष्ट होना और गलत संगति में पड़ना, उल्टी सीधी हरकतें करना। तो जब ये अंदर के अंदर इंसान के अंदर आती है, ये गुण जब आते हैं, तो वो पितृ मलिन के होने के कारण ही आते हैं। अगर आपके पितर खराब हो जाते हैं तभी ऐसी बुद्धि बदलती है आदमी की। अगर आपके पितर शुद्ध हैं, सही हैं, तो आपकी ऐसी कोई बुद्धि बदलेगी नहीं। ठीक रहोगे आप, आपका घर परिवार ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे और आपकी रक्षा भी होगी। पितर करते हैं, कुल देवता कुल देवी करते हैं, आपके इष्ट करता है साथ में। ठीक। तो इस चीज़ का बेहतरीन तरीके से समझें, अच्छे से जानें और सेवा करें, तभी आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल पाएगा। ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बताई। सीताराम सभी को।